हेलो एवरीवन, पूजा द साइड एंड वेलकम यू ऑल एट दिस यूट्यूब चैनल। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और आज हम करेंगे सेकंड चैप्टर का इंट्रोडक्शन। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एक एक स्टेप को समझेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, जब भी आप कोई भी फंक्शन समझते हो तो उसमें सबसे पहले आपको डोमेन और रेंज का पता होना चाहिए। तो सिमिलर यहाँ पर ये हमारे कुछ फंक्शंस हैं, ये उनकी डोमेन और ये हमारे पास उनकी रेंज है, और ये सभी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम समझेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है, क्योंकि जब तक आपको इसका नहीं पता तब तक आप इसको डिफाइन नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले हम इसी पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। अब देखो, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का मीनिंग क्या है कि कंप्लीट इंटरवल में से सिर्फ हम एक ऐसा इंटरवल उठाएं जिसमें फंक्शन की सभी वैल्यूज क्या हो, डिफरेंट हो, कोई भी वैल्यू उसमें रिपीट ना हो। जैसे देखो, एक हम मान लेते हैं एग्जांपल, हमारे पास है एक y, हमारे पास कोई sin x फंक्शन है, ठीक है। ये हमारे पास sin x का ग्राफ है, ये हमारा इंफिनिटी तक जा रहा है, इसमें हमने कोई भी इंटरवल नहीं लिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, बहुत से ऐसे पॉइंट हैं जिन पर वैल्यू क्या कर रही है, रिपीट कर रही है। सिमिलर देखो, ये सभी पॉइंट पर y की जो वैल्यू है वो क्या है, 0 है। मतलब वैल्यू क्या कर रही है भाई, बार बार रिपीट कर रही है। क्या कर रही है, रिपीट कर रही है। और इसी रिपीटेशन को खत्म करने के लिए डिफाइन किया गया है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को, कि यहाँ पर हम एक ऐसा इंटरवल उठा लें, जैसे यहाँ पर मैंने उठा लिया 0 to π/2, ये इंटरवल ले लिया, तो यहाँ पर हमारे पास ग्राफ क्या होगा, सिर्फ हमारा यहाँ तक का ग्राफ होगा। इसलिए यहाँ पर देखो, जितनी भी वैल्यूज आएंगी y की सभी की ऐसी होंगी, डिफरेंट वैल्यूज होंगी, कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होगी। और इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं भाई, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। क्लियर है? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है, एक ऐसा इंटरवल जिसमें हमारे फंक्शन की सभी वैल्यूज डिफरेंट हो, कोई भी वैल्यू रिपीट ना करे। अब समझते हैं इनवर्स फंक्शन क्या होता है। इनवर्स फंक्शन क्या होता है, क्योंकि जब तक आपको फंक्शन का ही नहीं पता क्या होगा, उसके क्वेश्चन तो सॉल्व करने की बात ही नहीं आती। तो यहाँ पर देखो, एक गलती करते हैं बहुत से बच्चे। जैसे मान लिया मेरे पास y कोई फंक्शन है, दैट इज साइन इनवर्स x, तो वो क्या बोलते हैं कि साइन इनवर्स फंक्शन हमारा क्या होता है, यहाँ पर जो साइन x है इसकी पावर -1 होती है, इसीलिए 1/sin x हमारे पास इक्वल होता है भाई साइन इनवर्स x के। ये बहुत से बच्चे बोलते हैं, और इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है बहुत बार बोर्ड में, कि जो साइन इनवर्स x है या फिर कोई भी फंक्शन है वो किसके इक्वल होगा। उसमें एक ऑप्शन इस तरीके से भी मिलता है, जो कि बहुत से बच्चे टिक करके आते हैं, इस वजह से उनका 1 मार्क हमेशा चला जाता है, क्योंकि ये चीज बिल्कुल ही गलत है। अब ये गलत कैसे, मैं आपको एक ट्रिक देती हूँ, एक कंसेप्ट आपको बताती हूँ। आप 10th स्टैंडर्ड से रीड करते आ रहे हो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसमें हम क्या रीड करते हैं कि 1/sin x हमारे किसके बराबर होता है भाई, कोसिकेंट x के बराबर होता है। सभी को पता है, सभी ने रीड किया होगा, 10th स्टैंडर्ड से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये वैल्यू अगर इसके इक्वल है, तो ये वैल्यू साइन इनवर्स x के इक्वल कैसे हुई। अगर कोई मेरे को इसका कंसेप्ट दे सकता है कि ये इसके इक्वल हो सकता है, देन मैं यहाँ पर मान सकती हूँ कि इसके इक्वल है। जब ये चीज हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं कि ये इसके इक्वल है, तो ये इसके इक्वल नहीं हो सकते। क्लियर है? तो कभी भी अगर आपको ऑप्शन में मिलता है कि कोई भी फंक्शन का इनवर्स किसके बराबर है, 1 डिवीजन में दैट फंक्शन, जो कि बिल्कुल ही गलत होगा। अब समझते हैं कि इनवर्स फंक्शन एक्चुअली क्या होता है। इनवर्स फंक्शन हमारे पास होता क्या है। इससे पहले जो फर्स्ट चैप्टर हमने किया फंक्शन का, उसमें हमने क्या निकाला था, इनवर्स निकाला था किसी भी फंक्शन का। तो यहाँ पर देखो, y हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स x है। तो अगर मैं यहाँ पर ले लू x इज इक्वल्स टू साइन y, या फिर ये भी छोड़ दो, आप दूसरा फंक्शन डिफाइन कर लो, y इज इक्वल्स टू साइन x। अब यहाँ पर हम अगर x की वैल्यूज पुट करें, तब हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी, y की वैल्यू आएगी। इट मीन्स कि अगर इसके लिए हम फंक्शन डिफाइन करें, तो यहाँ पर जो x की वैल्यूज है वो कैसी होंगी,
0 है, π/2 है, π/4 है, π/3 है, इस तरीके की वैल्यूज आएंगी। तो यहाँ पर आपकी क्या हो जाएगी भाई, डोमेन, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कोडोमेन। अब डोमेन में सिर्फ वही वैल्यूज आएंगी जिन पर हम इस x को डिफाइन कर सके। ये नहीं कि यहाँ पर मैं वैल्यू ले रही हूँ, x की वैल्यू अगर मैं 1 ले रही हूँ, x इज इक्वल्स टू 1, तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, sin 1। तो क्या हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? इजिली हम इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो मोस्टली हमें यहाँ पर डोमेन वही दी जाती है जिसको हम डिफाइन कर सके, जिसके लिए हम फंक्शन का ग्राफ बना सके या फिर फंक्शन की हम रेंज निकाल सके। अब देखो, अगर हमारे पास ये sin 1 है तो ये हमारे एज इट इज फंक्शन की फॉर्म में है, इसकी कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो ये हमारे पास फंक्शन है। तो यहाँ पर आप डोमेन में क्या लोगे, जैसे x ले लिया हमने π/2, ठीक है, ये हमारा डोमेन हो जाएगा। तो y हमारे पास क्या हो जाएगा, sin π/2, जो कि किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर y की हमारे पास एक एग्जैक्ट वैल्यू आ गई, तो ये हमारा किसका एलिमेंट हो जाएगा, रेंज का एलिमेंट हो जाएगा। ये तो हो गया हमारे पास सिंपल फंक्शन। अब अगर इसी फंक्शन को हम इनवर्स फंक्शन की फॉर्म में समझे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ये जो कोडोमेन है ये हमारी डोमेन बन जाएगी, और ये जो डोमेन है ये हमारी कोडोमेन बन जाएगी। अगर हम यहाँ पर ले ले y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, तो यहाँ पर सिर्फ क्या होता है, साइन को साइन इनवर्स x कब बनता है, जब डोमेन हमारी कोडोमेन बन जाती है और कोडोमेन हमारी डोमेन बन जाती है, तब हम डिफाइन कर पाते हैं किसी भी फंक्शन को। अगर इसी फंक्शन में मैं इसका उल्टा ले लूं, एज सच दैट C2D कोडोमेन टू डोमेन अगर है, तो यहाँ पर कोडोमेन में मेरे पास कौन सी वैल्यूज आएंगी जिसमें मैं साइन इनवर्स को डिफाइन कर सकूं। यहाँ पर वो वैल्यूज लेंगे जो हमारी साइन फंक्शन में क्या थी, रेंज की वैल्यूज थी। इट मीन्स कि जैसे हमारे पास ये 1 आया, वो हमारे पास इस फंक्शन में डोमेन बनेगा इनवर्स फंक्शन में। तो यहाँ पर मोटा मोटा अगर मैं कंसेप्ट आपको बताऊं समझने का कि हमारे पास ये होता क्या है इनवर्स फंक्शन, तो आप यहाँ पर बोल सकते हो, अगर किसी भी फंक्शन के जो पेयर है वो हमारे ए बी आ रहे हैं सिंपल फंक्शन के, तो अगर हम उसका इनवर्स ले तो हमारे पास पेयर क्या एग्जिस्ट करेगा, बी ए पेयर एग्जिस्ट कर जाएगा। उसको आप उलट दो, x की जगह पर y और y की जगह पर x आप पुट कर दो, देन वो हमारे पास क्या बन जाता है, उस फंक्शन का इनवर्स बन जाता है। क्लियर है कि इनवर्स फंक्शन क्या होता है। अब हम समझेंगे कि जो इनवर्स फंक्शन के क्वेश्चंस है उनको हमें कैसे सॉल्व करना है। अब देखो, एक क्वेश्चन है, सॉल्व साइन इनवर्स 1/√2, हमें इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर आप एक चीज देखो, हमारे पास फंक्शन क्या होता है, साइन इनवर्स x। तो यहाँ पर हमें क्या एलिमेंट दिया है, अगर हम इसको साइन x में डिफाइन करते हैं, सिंपल फंक्शन में अगर हम इसको डिफाइन करते हैं किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, तो ये हमारे पास क्या होती है, अगर हम साइन में देखें तो साइन में ये हमारे पास किसका एलिमेंट होता है, रेंज का एलिमेंट होता है। बट यहाँ पर ये हमें किसमें गिवन है भी, डोमेन में गिवन है। तो ये चीज क्लियर हुई कि डोमेन अगर कोडोमेन बन जाए, कोडोमेन अगर डोमेन बन जाए, तो वो हमारा इनवर्स निकल जाता है उस फंक्शन का। तो सिमिलर यहाँ पर इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हमें क्या करना होता है, कॉम्पोजिशन फंक्शन का यूज करना होता है। किसका यूज करेंगे भी, कॉम्पोजिशन फंक्शन का हम यूज करेंगे। अब कॉम्पोजिशन फंक्शन आपके पास क्या होता है, कॉम्पोजिशन फंक्शन सभी ने सीखा होगा फर्स्ट चैप्टर में, जैसे हम निकालते थे f ऑफ g या फिर g ऑफ f हमने निकाला था, ये चीजें आपने समझी होंगी फर्स्ट चैप्टर के अंदर। बट यहाँ पर हमें f ऑफ g या फिर g ऑफ f नहीं निकालना है, यहाँ पर हमें यूज करना है f ऑफ f का। और वो यूज क्यों होगा, वो चीज मैं आपको अभी आगे क्लियर करूंगी। और कंपोजिशन समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में भी उसका यूज होगा और सेकंड चैप्टर में भी उसका यूज होगा। और जो लोग ये सोच रहे हो कि फर्स्ट चैप्टर से रिमूव कर दिया गया है कंपोजिशन फंक्शन को, तो जब आप अपनी एनसीईआरटी बुक उठाओगे तो मिसलेनियस जो एग्जांपल्स हैं उनसे पहले आपको कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं जिसमें कंपोजिशन फंक्शन को प्रॉपर्ली डिफाइन किया गया है। इट मींस कि एनसीईआरटी से कंपोजिशन फंक्शन को रिमूव नहीं किया गया है, तो उसके क्वेश्चन बोर्ड में आएंगे ही आएंगे।
तो इस चीज को भूल जाना कि ये चीज रिमूव हो चुकी है। आपको कंपोजिशन सीखना होगा, उसके क्वेश्चन भी आएंगे फर्स्ट चैप्टर में भी और सेकंड चैप्टर में भी, तो इस चीज को इंपॉर्टेंट बात है समझ लेना। अब देखो कंपोजिशन फंक्शन का यूज आगे करेंगे, हम कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बिल्कुल अच्छे से बताऊंगी। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, ये जो हमारे पास वैल्यू है, ये जो हमारे पास वैल्यू है जैसे 1/2 है, 1/3 है, 1/√2, कुछ भी अगर आपके पास यहाँ पर जो वैल्यू दी जाती है उसको हमें उस फंक्शन में कन्वर्ट करना होता है जिस फंक्शन का यहाँ पर हमारे पास इनवर्स है, ताकि ये इनवर्स हमारा रिमूव हो जाए। तो कैसे करेंगे, इस कंप्लीट फंक्शन को किसी वेरिएबल के इक्वल हम लेट करेंगे। लेट साइन इनवर्स 1/√2 इज इक्वल्स टू y। तो ये हमारे किसके इक्वल हमने मान लिया, y के इक्वल। अब आपको यहाँ पर क्या कर देना है, साइन इनवर्स को इस साइड लेकर चले जाओ, या फिर इसको आप एज इट इज भी रख सकते हो, बट थोड़ी देर के लिए हम इसको इस साइड लेकर जाएंगे ताकि हम इसको इजिली सॉल्व कर पाए। ये हो जाएगा हमारे पास साइन y इज इक्वल्स टू 1/√2। ठीक है, ये हमने एक इक्वेशन मान ली। अब आपको क्या करना है, आपको चेक करना है कि साइन के किस एंगल पर वैल्यू 1/√2 होगी। साइन 45 हमारे पास क्या होता है भी 1/√2 के इक्वल होता है। तो अगर हम इस 1/√2 को इक्वल पुट कर दे साइन 45 डिग्री, या फिर अगर हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन π/4। सभी को पता होगा क्योंकि साइन 45 हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1/√2 के इक्वल होता है। अब आपको क्या कर देना है, इस 1/√2 की जगह पर आपको पुट कर देना है साइन π/, ठीक है। अब यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन y इज इक्वल्स टू साइन π/4। अब देखो यहाँ पर भी साइन है, यहाँ पर भी साइन है, आप यहाँ पर ये नहीं कर सकते कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट को आप यहाँ पर कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है। ये चीज हमेशा याद रखना, क्योंकि बहुत से बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर कंपेयर करके इसको y इज इक्वल्स टू π/4 राइट करते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। ये चीज आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर हमें वेरिएबल्स नहीं गिवन है, यहाँ पर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है। तो कैसे आपको इसको सॉल्व करना है, इस साइन को फिर से अगर हम राइट साइड लेकर जाएंगे तो ये हमारा किस में कन्वर्ट होगा, साइन इनवर्स में। तो आप इसको यहां से भी सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू भी पुट कर सकते हो, बट अगर किसी को प्रॉब्लम आती है कि हाँ मैं नहीं कर सकते यहाँ पर, तो वो इस इक्वेशन को राइट कर सकता है। बट अगर आप डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो y हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन π/4। अब यहाँ पर आपको किसका यूज करना है, कॉम्पोजिशन फंक्शन का और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का। अब आपको क्या देखना है कि ये जो वैल्यू हमने ली है यहाँ पर π/4, ठीक है, ये जो हम एंगल ले रहे हैं π/4, क्या ये हमारा रेंज या फिर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई कर रहा है उस फंक्शन की। अगर लाई कर रहा है तो आप इसको ले सकते हो, बट अगर ये इंटरवल में नहीं है देन आप इसको नहीं ले सकते। मान लो अगर आपका इंटरवल में नहीं है तो आपको क्या यूज करना है, जैसे हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं 11th स्टैंडर्ड में हमने रीड किए थे कि ये हमारा इसके इक्वल है, साइन फिर से हमारे पास यहाँ पर 90 - x 90 + x, इस तरीके की जो वैल्यूज थी उनका हमें यहाँ पर यूज करना है, ताकि जो वैल्यू हमारी इंटरवल में नहीं है उसको हम इंटरवल में लेकर आए। इस चीज को हम जब हम क्वेश्चन करेंगे, एक्सरसाइजेस के एग्जाम्पल करेंगे तब हम समझेंगे। अब यहाँ पर देखो ये जो π/4 है ये हमारा इस इंटरवल में है या नहीं है। अगर ये है तो हमारी वैल्यू ठीक है, अगर नहीं है तो फिर हम इसको चेंज करते हैं, बट अभी हमारी वैल्यू इसके अंदर है तो हम इसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे। अब यहाँ पर आपको किसका यूज करना है, f इनवर्स ऑफ f ऑफ x, जो कि मैं अभी आपको यहाँ पर समझा देती हूँ क्या होता है। अब यहाँ पर देखो f इनवर्स ऑफ f ऑफ x, ये हमेशा x के इक्वल होता है। क्यों होता है, अब यहाँ पर देखो y हमारे पास किसके इक्वल होता है भी, f ऑफ x के इक्वल होता है। तो यहाँ पर f इनवर्स y हमारा किसके इक्वल हो गया, यहाँ से x के इक्वल हो गया। बट अगर आप यहाँ पर निकालो इसको, f इनवर्स f ऑफ x हो जाएगा हमारे पास, f इनवर्स एज इट इज f ऑफ x हमारे किसके इक्वल अभी
y के इक्वल है। अब इसको सॉल्व करो, f इनवर्स y हमारे पास किसके इक्वल है, x के इक्वल है। इट मीन्स कि ये वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आएगी, इस x के इक्वल आएगी। जो भी यहाँ पर एंगल हमारे पास है ये इसके इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखो ये क्या है, f इनवर्स, और ये हमारे पास क्या है, f, और ये हमारे पास x है, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, π/4, बिकॉज f इनवर्स ऑफ f ऑफ x ऑलवेज इक्वल्स टू x। इसकी हेल्प से हमारे पास ये वैल्यू क्या आ गई, π/4, जो कि हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। सो अगर आपसे पूछा जा रहा है या तो इसको सॉल्व करो या बोल दे कि फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2 या फिर साइन इनवर्स 1/2 या फिर टेंजेंट इनवर्स 1, कुछ भी अगर आपको बोल दिया जाए तो आपको सेम मेथड अप्लाई करना है। सिर्फ आपको क्या चेक करना है कि यहाँ पर जो आपको एंगल दिया जा रहा है उसके लिए आपको यहाँ पर जो फंक्शन है उसी फंक्शन का यूज करना है। यहाँ पर अगर इनवर्स है तो आपको सिंपल फंक्शन चाहिए, यहाँ पर सिंपल है तो यहाँ पर आपको इनवर्स चाहिए, ताकि वो एक दूसरे को हम उनको हेल्प करके इनवर्स और कॉम्पोजिशन की हेल्प से हम उनको रिमूव कर सके। अब देखो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के बाद जब हमारी सेकंड एक्सरसाइज है उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन है सभी आपके कंसेप्ट पर बेस्ड है और सभी आपके फॉर्मूलाज पर बेस्ड है। तो जितने भी आपके पास फॉर्मूले हैं एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में और जो सीबीएसई का मैथमेटिक्स है एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, उसके अंदर जितने भी आपको फॉर्मूलाज मिलते हैं, एडिशन के हैं, सब्सट्रैक्शन के या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला किसी भी फंक्शन का, तो वो सभी आपको रीड करनी है, प्लस वो आपको नोट्स में ऐड करने हैं, ताकि जब आप एग्जाम की प्रिपरेशन करो तब आपको उनको ढूंढने में प्रॉब्लम ना आए। तो सर देखो अब यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन करवा रही हूँ जो कि आपका कंसेप्ट पर बेस्ड नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला पर बेस्ड है। अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आप इसको इजिली सॉल्व कर पाओगे। क्वेश्चन है इफ tan इनवर्स x plus tan इनवर्स y is equals to π/4 where x y less than 1 find the value of, हमें यहाँ पर x plus y plus xy की वैल्यू निकालनी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिर्फ इस इक्वेशन को सॉल्व करना। अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो इजिली आपका आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, tan इनवर्स x plus tan इनवर्स y। तो यहाँ पर आपको क्या यूज करना है, फॉर्मूला यूज करना है tan x plus टेंजेंट y का। अब वो कैसे क्रिएट होगा, आपको इसको लेट कर लेना है y के इक्वल, सॉरी इसको आप मान लो किसी अनदर वेरिएबल के इक्वल, मान लो कि ये हमारे पास a के बराबर है। तो यहाँ से x हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, tan इनवर्स जाकर उधर tan बन जाएगा, टेंजेंट a। अब सिमिलर यहाँ पर आप ले लो tan इनवर्स y आपका किसके इक्वल है, मान लिया b के इक्वल है, तो यहाँ से y हमारे पास क्या बन जाएगा, टेंजेंट b के इक्वल बन जाएगा। अब यहाँ पर आपको यूज करना है a प्लस बी, या फिर डायरेक्टली आप यहाँ पर फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y का हमारे पास फॉर्मूला होता है टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। इसको भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो अभी मैं यहाँ पर ये वाला यूज करूंगी, अगर आप इसको यूज करना चाहते हो तो आप इसको भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, ये हो जाएगी tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई दैट इज इक्वल्स टू π/4। अब इस tan को राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे, x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई दैट इज इक्वल्स टू tan इनवर्स π/4। अब इसको सॉल्व करेंगे, x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई दैट इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स π/4 की वैल्यू होती है हमारे पास 1, बिकॉज टेंजेंट π/4 हमारे पास होता है tan इनवर्स सॉरी टेंजेंट π/4 हमारे पास होता है tan 45 जिसकी वैल्यू हमारे पास 1 होती है, इसलिए tan इनवर्स π/4 की भी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 के इक्वल आएगी। अब इनको सॉल्व करेंगे, इसको राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और 1 की अगर किसी के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो सेम आंसर आता है। तो यहाँ से अब हम इस एक्स वाई को, सॉरी यहाँ पर x प्लस वाई था, इस एक्स वाई को इस साइड ले आएंगे, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई दैट इज इक्वल्स टू 1, और इसी की वैल्यू हमें निकालनी थी कि इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, सो इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 1 के इक्वल आ जाएगी, यही हमें निकालना था। तो यहाँ पर हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। इंट्रोडक्शन में आपको यहाँ पर क्या करवाया गया है, फर्स्ट आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, और सभी रेंज के जो इंटरवल्स हैं सभी फंक्शन के आपको याद होने चाहिए। दूसरा जितने भी एनसीईआरटी के अंदर फॉर्मूलाज है सेकंड चैप्टर में
सभी आपको याद होना चाहिए। और कल से हम स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइजेज और एग्जाम्पल, और सभी कंसेप्ट को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।